इसमें क्या होगा, आपका दुकान का ट्रेंड बढ़ेगा। आप एक यूनिक डिजाइन्स दे पाएंगे कस्टमर को, जैसे कि एंटी टर्निश ज्वेलरी या कोरियन ज्वेलरी। ये जो मेटल है, अगर इस मेटल से आप ज्वेलरी बनाओगे तो आपके ज्वेलरी का प्लेटिंग बहुत बढ़िया रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। क्या इस मेटल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना ठीक रहेगा या नहीं? बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन क्या इंडिया में बहुत सारा चलेगा या इंडिया में लाना ठीक रहेगा? देखिए, बांग्लादेशी रेड गोल्ड ज्वेलरी के बारे में बहुत सारे लोगों का डाउट है। आज के वीडियो में मैं ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। क्या इस मेटल से ज्वेलरी बनाना चाहिए या नहीं? अगर बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन क्या होता है, कैसे इसको लाया जा सकता है या इंडिया में कैसे बनाया जा सकता है। इस अगर बनाएंगे तो क्या मुसीबत हो सकता है, अगर इसके अलावा और मेटल से ज्वेलरी बनाएंगे तो क्या अच्छा होगा या क्या खराब होगा। साथ साथ बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन क्या इंडिया में सेल करना अच्छा है या बुरा है, इस तरीके से कई सारे चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को छोड़ के कहीं पर मत जाइएगा, काफी सारे चीजों के ऊपर आपको जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं मॉर्निंग ज्वेलरी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन कार्तिक भाई के पास आपको मिलता है। दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर बांग्लादेशी रेड गोल्ड मेटल के बारे में अगले एक वीडियो मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो फिर से वही रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी आप इतना समझ लीजिए, बांग्लादेशी रेड गोल्ड एक मेटल है और इस मेटल ये जो मेटल है, इस मेटल को तैयार किया जाता है 3-4 धातुओं को एक साथ मिक्स करके तैयार किया जाता है, जिनमें कॉपर होता है, जिंक होता है, टिन होता है और एल्यूमिनियम कुछ होता है। इस तरीके से चारों धातु को अलग अलग मिक्स करके ये मेटल बनाया जाता है। तो कई सारे लोग मुझे पूछा है कि कार्तिक भाई, ये मेटल कहाँ पर मिलेगा? ये जो मेटल है, अगर इस मेटल से आप ज्वेलरी बनाओगे तो आपके ज्वेलरी का प्लेटिंग बहुत बढ़िया रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो यही सोच में, यही ध्यान में रखते हुए कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन किया था कि कार्तिक भाई, इस मेटल को कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, आपके जानकारी के लिए कह दूं, ये मेटल कहीं बाजार में बिकते नहीं है, क्योंकि इस मेटल को मार्केट से अलग अलग खरीद के, अलग अलग मेटल खरीद के मार्केट से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसीलिए ये मेटल अभी मार्केट में नहीं बिकता है। दूसरा चीज ये है कि अभी तक मेरे जानकारी के हिसाब से कहीं पर भी इसका परमिशन नहीं है कि इस तरीके का मेटल से आप ज्वेलरी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, फिर भी इनका कोई परमिशन नहीं मिल दिखा मुझे कि ठीक है। ये नाम बांग्लादेशी रेड गोल्ड क्यों है, इसके पीछे एक ही रीजन है, ये सबसे पहले बांग्लादेश में वहां के लोग इसका मतलब ये मेटल को तैयार किया था, इसीलिए ये नाम पड़ गया। ऐसा नहीं है कि उसी देश का मेटल है, इंडिया में भी आप बना सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है ये लीगल नहीं है। इस तरीके से मेटल आप तैयार करोगे तो ये मतलब मार्केट से हटके अलग मेटल हो जाएगा। मैंने जो कहा कि ये लीगल नहीं है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने यहीं पर कहीं पर भी रूल ऐसा नहीं देखा कि ये मेटल को आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा भी रूल मैंने नहीं देखा। तो इसीलिए आप जो भी करिएगा, आपके रिस्क के हिसाब से, सोच के हिसाब से कर सकते हैं। अब रही बात, ये मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 3-4 धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये नया चीज है, बहुत पॉपुलर नहीं है, तो आपको मार्केट में मिलने का 99% चांस नहीं है। तो इसीलिए आप मार्केट में मत ढूंढिए। आप अगर इनको मार्केट से अलग अलग सामान को लेकर आके तैयार कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन मुझे नहीं मिला। अब बात करते हैं, क्या इस मेटल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना ठीक रहेगा या नहीं? देखिए, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप दो टाइप का काम कर सकते हैं। पहला है एक जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। दूसरा है कि आप अनट्रेंडली चल रहे हैं, यानी कि आप मार्केट से हटके अलग कुछ बना रहे हैं और आप अपना ब्रांड बना रहे हैं। दोनों हिसाब से सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है ट्रेंड के हिसाब से चलना। अनट्रेंड कभी कभी फ्लॉप भी हो सकता है, तो इसीलिए जो ट्रेंडिंग में है उसी को फॉलो करते चलिए। आप अगर नया बिजनेस कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस नया खोले हो, तो इस तरीके का चीजें करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की काम हो सकता है।
बहुत सारे लोग इस ज्वेलरी के बारे में जानते नहीं है, तो कस्टमर इसको पहनने से डरता भी है, ठीक है। उनको आइडिया ही नहीं है कि ये क्या ज्वेलरी है, तो वो नहीं पहनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि अगर इस तरीके का ज्वेलरी पहनूंगा तो अगर मेरे स्किन में प्रॉब्लम आए तो कुछ भी हो तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग पहनने से डरेगा। तो आप अगर बहुत पुराने लोग नहीं हो तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि कुछ अलग मेटल से प्लेटिंग करके, अलग मेटल से ज्वेलरी बना के प्लेटिंग करके मार्केट में बेचूंगा, मेरा बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा। ऐसा मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका अभी उतना ब्रांड वैल्यू नहीं बना है कि लोग आपको भरोसा करें, ठीक है। तो इस हिसाब से कस्टमर अगर डरेगा तो आपका ज्वेलरी दुकान में ही पड़ा रह जाएगा। तो इसीलिए इस क्वालिटी का ज्वेलरी फिलहाल में आप अगर नए स्टार्ट कर रहे हो तो बनाइए मत। जो लोग पुराने हैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि आप इसको अगर बनाएंगे तो टेस्टिंग के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब ऊंची ज्वेलरी को बनाइए और कस्टमर को दीजिए। उनको कहिए कि इनका आप, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं रखना, इनको कॉस्टली कॉस्ट टू कॉस्ट बेच के कस्टमर को खाली यूज कराइए। यूज कराने के बाद देखिए क्या फीडबैक आ रहा है, उसके बाद आप इसको मार्केट में लॉन्च कीजिए। पहले टेस्टिंग करिए फिर लॉन्च कीजिए। पहले टेस्टिंग, बिना टेस्टिंग के लॉन्च कर देंगे तो दिक्कत हो सकता है भाई। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कार्तिक भाई बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन क्या इंडिया में बहुत सारा चलेगा या इंडिया में लाना ठीक रहेगा। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है कि कस्टमर को हमेशा नया चीज पसंद आता है। तो आप क्या करिए, अगर कहीं पर जुगाड़ लगा के बाहर का देशों का जिस चीजें अंदर, मतलब आप कहीं पर जुगाड़ लगा के बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन ला सकते हैं, ठीक है, लीगली, इनलीगल नहीं, लीगली ला सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका दुकान का ट्रेंड बढ़ेगा। आप एक यूनिक डिजाइन दे पाएंगे कस्टमर को, जैसे कि एंटी टर्निश ज्वेलरी या कोरियन ज्वेलरी। इस तरीके से अलग अलग जो ज्वेलरी है, ये क्या है, ये बाहर के देशों का ही तो है। कोरियन ज्वेलरी क्या है, साउथ कोरिया से आया है। तो इस तरीके से एंटी टर्निश ज्वेलरी क्या है, ये पहले चाइना में बनाया गया था, ठीक है, तो फिर इंडिया में आया। तो इस तरीके से आप अगर बाहर के कुछ चीजें इंडिया में ला पाएंगे जिनसे आपका दुकान का ट्रेंड बढ़ेगा, आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बांग्लादेशी ज्वेलरी डिजाइन जो है, ये भी आप आपके दुकान में रखेंगे तो आपके दुकान का ही फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को कुछ अलग चीजें मिलेगा। इंडिया का ज्वेलरी तो हर जगह पर सेम ही मिलता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो बांग्लादेशी ज्वेलरी के ऊपर या बांग्लादेशी मेटल के ऊपर बनाया गया है। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो कौन से टाइप का देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और बांग्लादेशी ज्वेलरी का प्लेटिंग कैसा होता है उसके बारे में भी जानना है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।